हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं अवैस सलीम साहब। ये प्रोफेसर हैं यहाँ अमेरिका में, टेक्सास में पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। और अक्सर पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स पे और मीडिया के साथ अभी इनका बड़ा पुराना लिंक है और मीडिया ही यहाँ पढ़ाते हैं और एनालिसिस भी करते हैं पॉलिटिकल सिनेरियोज़ पे। अवैस भाई, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। अच्छा, वैसे आज जो आपसे बात करनी है वो ये करनी है कि इमरान खान साहब का जो पोस्ट जिसे कहते हैं मॉस्को या रशिया ट्रिप है, उसमें ये नई डेवलपमेंट्स हुई हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ने तो इस विजिट को सैटिस्फैक्टरी कहा था। सैटिस्फैक्टरी को इतना अच्छा लफ्ज़ नहीं है और ये कहा जा रहा है कि जो एमओयूज़ इमरान वहाँ पे साइन हुए बिज़नेस के हवाले से, वो भी कोई उनकी भी कोई वो बगैर वहाँ जाए हुए भी जो है वो किए जा सकते थे। तो लेकिन एक चीज़ जो डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को इस्लामाबाद में ब्रीफ करने लगा है, जस्टिफाई करने लगा है, सैटिस्फाई करने लगा है। तो आप क्या समझते हैं ये इस तरह का विज़िट करके क्लैरिफिकेशंस देने से बेहतर ये था? कई लोग कहते हैं कि शायद पोस्टपोन कर लेना चाहिए था, या इसको आप कैसे देखेंगे कि ये जो जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को, उससे क्या पाकिस्तान की कोई पोजीशन बेहतर होगी वेस्टर्न ममालिक में? बहुत शुक्रिया चीमा साहब। देखिए वो कहते हैं कि गुनाह किया तो बुरा किया और करके छोड़ दिया तो और बुरा किया, और फारसी में उसको कहते हैं उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह। बात ये है कि मैं तो ये 3 साढ़े 3 साल की जो इस हुकूमत की कहानी है ना, जिसमें हर चीज़ जो है वो अनप्रेसिडेंटेड होती है, हर चीज़ तारीखी होती है, हर चीज़ दुनिया में पहली दफ़ा होती है और हर चीज़ बेहतरीन होती है। ये जो हाइपरबोले है ना, इससे मेरा ख्याल है कि अब लोग तो तंग आने शुरू हो गए हैं। शायद वज़ीर आज़म साहब और उनके जो नौरतन हैं वो इतने तंग नहीं आए। अब आप इस दौरे का बिल्डअप अगर देखें तो बार-बार हमें ये बताया जा रहा था, एक सोशल मीडिया हाइप थी, वो ज़रा बार-बार बयानात दे रहे थे कि जी ये एक तारीखी दौरा होने वाला है और वज़ीर आज़म साहब का ऐसा इस्तकबाल होगा कि दुनिया दंग रह जाएगी, और पुतिन साहब जो हैं वो इस वक़्त बिल्कुल दोहरे हुए जा रहे हैं, उनके इंतज़ार में वो बिल्कुल जो है उनसे सब्र नहीं हो रहा कि कब इमरान खान साहब आएँ और वो इमरान खान साहब के साथ मिलकर जो है वो ऐसे काम करें कि दोनों बाहों में बाहें डालकर फ़ौरन जो है वो अगला सुपर पावर बन जाएँ और अमेरिका को आँखें दिखा लें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी कोई मुलाकात होती है और उसमें 2 फरीक शामिल होते हैं, तो दोनों तरफ की स्टोरी जो है वो मैटर करती है। आप अपनी तरफ से जितनी मर्ज़ी लुटियाँ डालते रहें और जितनी मर्ज़ी आप हाइप बनाते रहें, अगर दूसरी साइड उसको रेसिप्रोकेट नहीं करती, तो उसका फ़ायदा क्या है? मैं अपने पूरे मोहल्ले में जाके जितना मर्ज़ी लोगों को बताता रहूँ कि चीमा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और चीमा साहब जो है मेरा बड़ा दम भरते हैं। अगर आप उसको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, तो लोग उल्टा मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। सो हुआ क्या कि जब उसका प्रेस नोट आया रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली, तो उन्होंने कहा कि ये तो वर्किंग विजिट था, यानी ये स्टेट विजिट भी नहीं था। स्टेट विजिट तब होता है जब उन्होंने आपको बुलाया हो, यानी आपने उनसे कहा कि हम आना चाहते हैं, हमें कोई काम है जिसके लिए हम आना चाहते हैं, हम मुलाकात करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएं। अच्छा, अब क्योंकि ज़ाहिर है उनका एक यूक्रेन से उस वक़्त एक तनाज़ा चल रहा था, वो चीज़ें हीट अप हो रही थीं, उन्होंने उसको, उस फ़ोटो ऑप को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया कि जी देखें ये हमारे पास आए हुए हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं, और उसी दिन जो है वो उन्होंने फिर अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी। यानी यू गॉट प्लेड इन योर ओवर एंथुसियाज्म टू शो टू द वर्ल्ड के जी हम रीसेट कर रहे हैं और हम जो है वो नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, और उस ब्लॉक में हम एक नए बड़े सिग्निफिकेंट प्लेयर बनने जा रहे हैं। वो सिग्निफिकेंट प्लेयर बनने के बजाय हम पॉन बन गए हैं, हम जो है वो एक प्यादे की तरह उसमें इस्तेमाल हो गए हैं, और अब इस वक्त हम, जैसे आपने खुद कहा, वेस्टर्न ब्लॉक में और ये जो चाइना और रशिया का ब्लॉक है, इसके बीच में ऐसे लगता है कि सैंडविच होते चले जा रहे हैं अपनी इस हरकत की वजह से, क्योंकि हमने बड़ी खूबी से हिस्टोरिकली ये तमाम जो डेलिकेट रिलेशनशिप्स हैं और जो कॉन्टोर्स हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के, इनको साथ साथ लेके चलने की कोशिश की है, एक बैलेंस रखने की कोशिश की है।
और आलमी दुनिया में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ताल्लुकात कभी इस तरह नहीं होते कि आप आज एक मुल्क को कहें कि आज हमारी जो है वो तुमसे दोस्ती खत्म हो गई है, आज के बाद हमारा नया दोस्त कोई और है। और 6 महीने के बाद जो है फिर कोई और आए और फिर वो नए सिरे से हमें कोई नई बात समझाने की कोशिश करे। अब जो ये हुकूमत कर रही है, वापस आने के बाद जब उससे उस तरह के नताइज नहीं निकले और ख़ास तौर पर आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच गए ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वो साइकोलॉजी में एक कैफियत होती है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि आप एक जब फैसला कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते फिर बाद में आप उसके बारे में सोचते रहते हैं कि यार इससे तो मुझे वही कर लेना चाहिए था, इससे तो वही बेहतर था। और फिर आप उसकी जस्टिफिकेशंस तराशने की कोशिश करते हैं जो काम आप कर चुके होते हैं कि नहीं नहीं ये शायद इस वजह से बेहतर था, इस वजह से शायद हमें जो है वो अमेरिका के सामने एक नया दोस्त बनाने में मदद मिलेगी, शायद हमें यहाँ से गैस मिल जाएगी, शायद चीन हमारे से खुश हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन वो आप अपने लिए तो शायद वो जस्टिफिकेशंस तराश सकते हैं और अपने हामियों को मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन दुनिया उससे मुतमईन होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया उन तमाम चीजों को जो शायद आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि इससे हमें लोकली कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, उसको इंटरप्रेट किसी और तरह से कर रही होती है, जैसे आपने अफगानिस्तान के मामले में भी देखा और अब आप रूस के मामले में भी देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है दुनिया इसको किस तरह देख रही है, वो तो हमें आहिस्ता-आहिस्ता समझ आने लगना शुरू हो गई है। लेकिन कई लोगों का कहना ये है, मैं देख रहा था वेस्टर्न प्रेस ने तो इसको ज़्यादा लंबे-चौड़ा कवर नहीं किया। लेकिन अभी कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं और कुछ ये लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है, वो आइसोलेट हो सकता है अगर जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट पूरी ज़ोर लगा रहा है रशिया के ऊपर इस वक़्त, गैस हमें मिलनी नहीं है, हम तो ईरान से गैस नहीं ले सके थे, सैंक्शंस लगी हुई थी, तो अब आज रशिया से हम किस तरह की गैस लेंगे? इस्लामोफोबिया पे बहस करने के लिए क्या इमरान खान साहब वहाँ पे गए थे। सो जो वैसा बात यहाँ पे जो समझने वाली है, जो करने वाली है, वो ये है कि शायद इमरान खान साहब लोग कह रहे हैं कि ये जो विज़िट किया था, ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए किया किया था। मसलन ये कि वो चाहते हैं कि दुनिया को कि देखो मैंने अमेरिका को एब्सोल्यूटली नो कहा और मैं चीन और रशिया की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे शायद मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं। देखो मैं लीडर हूँ, मैं वेस्ट से निकल के मैं म जैसे वो इकबाल के तो वैसे ही फॉलोअर बड़े हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जो है वो नहीं हुआ, इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ वेस्ट से। तो अभी वो जो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है, उसको विन करने के लिए इन्होंने ये विज़िट कर रहे हैं ताकि कहें जी कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं और इमरान खान वो लीडर है जिसने अमेरिका को वो कहा। तो क्या जो सवाल बनता है इसमें, क्या अपने डोमेस्टिक बेनिफिट्स के लिए स्टेट के फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को इस तरह ट्रबल में डालना, ये लीडरशिप किस तरह ये कर सकती है और ये इसको क्या चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए था या रोका जाना चाहिए था पार्लियामेंट की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से? देखें जी, पार्लियामेंट तो वो है जिसको इमरान खान साहब गालियां देते रहे हैं। पार्लियामेंट में जब आप जाते हैं तो दो तरह के लोगों से आप मिलते हैं या मुज़ाकरात करते हैं। एक वो हैं जो आपकी अपनी पार्टी के लोग होते हैं, और हमारे यहाँ तमाम पार्टियों ने अपने जो मेंबरान हैं उनको रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करना सीख लिया है कि बस उनसे चंद मिनट के अंदर अंदर जो है वो नारे लगवाए जाएं और बिलों पर जो है वो हाँ करवाई जाए और उसके बाद मामला आगे चल पड़े ना उस पर कोई। अब आपने पिछले कुछ अरसे में जितनी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में हुई है और जितने बिल पास हुए हैं, आपने किसी पर कोई डिबेट नहीं देखी। उनको ऐसे लगता है कि एक अनड्यू हेस्ट होता है जिसमें उन बिलों को मंजूर किया जाता है। दूसरा होती है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन वो है जिसको इमरान खान साहब सुबह दोपहर शाम उठते बैठते गालियां देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो इसको ऑपोजिशन लीडर ही नहीं मानता हूं और मैं तो ऑपोजिशन के लोगों का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूं। तो फिर पार्लियामेंट तो उसके बाद बेवकूत हो गई। बाकी रह गया ये कि ये जो नैरेटिव है कि जी एब्सोल्युटली नॉट की वजह से हो रहा है, ये कोई ऑर्गेनिकली जनरेट नहीं हो गया। इसको इमरान खान साहब ने और उनकी सोशल मीडिया टीम ने, और आप जानते हैं कि इमरान खान साहब का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि अगर सोशल मीडिया पर ढंडोरा पीटा जा रहा है तो इसका मतलब है कि सब ठीक है। उन्होंने बाकायदा उस इंटरव्यू के बाद से एब्सोल्युटली नॉट को ट्रेंड किया है। हर मौके पर वो इसको दोहराना जरूरी समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में महंगाई हो रही है तो वो एब्सोल्युटली नॉट की वजह से हो रही है, अगर बाइडेन ने फोन नहीं किया तो वो एब्सोल्युटली नॉट की वजह से है, अगर इंडिया के साथ कोई कशीदगी चल रही है तो वो एब्सोल्युटली नॉट की वजह से है।
हर चीज जो है वो अब उन्होंने उस लेंस में फिट करनी शुरू कर दिया। अभी आप देखें कि चाइना से वापस आने के बाद और रूस जाने से पहले जो एक अवामी जलसा किया इमरान खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन में, उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया कि जी मेरे लिए मुश्किलात इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और मुझसे पहले कोई लीडर ऐसा नहीं कहता था। वो जानबूझकर इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने हामियों को ये बता सकें कि ये जो मुश्किलात आपको डोमेस्टिकली फेस करनी पड़ रही हैं, ये शायद वो जो हमारे खिते में एक साजिशी मफरूजों के लिए जमीन हमेशा जरखेज रहती है, उसका फायदा वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी देखें ये तो मेरे खिलाफ आलमी साजिशें हो रही हैं और उन साजिशों की वजह से मैं जो हूँ वो ये करने के काबिल नहीं हूँ। और क्योंकि आपका भी सब्जेक्ट यही है, तो अगर हम थोड़ी सी इसको एकेडमिक स्पिन भी दे लें तो वो जो सिक्योरिटाइजेशन का पूरा डॉक्ट्राइन है कि जी हमारी नेशनल सिक्योरिटी पैरामाउंट है और नेशनल सिक्योरिटी का के जो चैलेंजेस हैं उनकी वजह से हम जो आपके लिए डिलीवरी करनी चाहिए सर्विस की या सिविक अमेनिटीज की लोकली, वो हम नहीं कर पाते। हुकूमतें हमेशा इसको जस्टिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करती हैं और पाकिस्तान और इंडिया में तो ऐसे लगता है कि शायद ये काम कुछ ज्यादा ही होता है। सो इमरान खान साहब बड़े अच्छे तरीके से ये कर रहे हैं, अपने हामियों को उन्होंने समझा दिया है। लेकिन मसला ये है कि आपके जो डाई हार्ड लॉयलिस्ट्स हैं वो भले आपका नैरेटिव मानते रहे, लेकिन ओवरऑल जब आपकी इकोनॉमी सिंक कर रही होगी, जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट दोबारा बढ़ रहा होगा, जब आपका जो गर्दिशी कर्जा है वो बढ़ रहा होगा और आपके काबू में चीजें नहीं आ रही होंगी, तो आप जितना मर्जी ग्लोबल पीआर ऑफेंसिव कर लें, उससे आप अपने डोमेस्टिक चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर सकते। क्योंकि वो जैसे कहा जाता है कि ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल, इवेंचुअली लोगों ने अपने लोकल मसाइल को सामने रखते हुए वोट देना होता है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में आपको रेड कारपेट मिलता है या नहीं, या आप कितने अजीम लीडर दुनिया में माने जाते हैं या नहीं। अगर उनको रोटी मिल रही है, उनके मसाइल हल हो रहे हैं लोकल सतह पर, तो आप उनके लिए मैटर करते हैं। अदरवाइज जो है वो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस उसके भुगतना पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे ये 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं और वो ये है कि जब इमरान खान साहब रशिया जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो ब्रसेल्स में बैठे हुए थे। और कहा ये जा रहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी लीडरशिप है, वो अपने आप को रशिया से डिस्टेंस पे करना रख रही है और तो ये जो डायकोटोमी है कि क्या इसमें आप इसको कैसे देखते हैं? कि क्या वो अपने आप को डिस्टेंस पे रख रहे हैं या कि वो क्योंकि अमूमन ये होता था कि जो की विजिट्स होते हैं, वहाँ जनरल बाजवा साथ जाया करते थे इमरान खान के, भले अमेरिका हो, चाइना हो, मिडल ईस्ट हो, लेकिन ये रशिया का इमरान खान का पहला दौरा है, तो वो साथ नहीं गए। तो ये इसको आप किस तरह देखेंगे इस जो रिलेशनशिप है या इस जो स्पिन है इसको? देखिए मेरे तो सुनने में यह आया है, जो चंद दोस्तों से मेरी बात हुई है, कि शायद इमरान खान साहब को यह एडवाइस भी किया गया था कि आप ये दौरा इस मौके पर ना करें, लेकिन वो मुसर थे कि यह दौरा उन्हें करना है। सो वो जाहिर है एक वो जो वन पेज की हम बात सुनते रहते हैं, हमेशा उसकी तकरार होती रहती है, शायद वो पेज कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा रखना आया हुआ है। लेकिन सवाल ये है ना कि ये सिर्फ इस दफा नहीं हुआ, ये एक तवातुर से इस किस्म के काम इमरान खान साहब ग्लोबली करते जा रहे हैं। आप अगर ये देखें कि जब ये ट्रंप से मिलकर आए थे तो इन्होंने कहा था कि जी मैं तो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूं। अब किधर गया ट्रंप और किधर गया वो वर्ल्ड कप? पिछले 2-2.5 साल से हम वो उसके बाद से वो कश्मीर का मुकदमा लड़ते फिर रहे हैं कि हमारे हाथ से जो कश्मीर था वो भी शायद गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने पिवट करना शुरू कर दिया टर्की की तरफ और मलेशिया की तरफ, कि अब उनके साथ मिलके हम एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके इमरान खान साहब लीडर होंगे। उसके बाद हमने ये भी सुना कि जी अब जब ये ब्लॉक बन जाएगा तो हम सऊदी अरब को जो है वो बिल्कुल आने वाली थाह पे ले आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। 6 महीने नहीं गुजरे तो वहीं हम घुटनों के बल चलते चलते उसी सऊदी अरब के पास गए कि हमारे बड़े मसाइल हैं और हमारे कोई आप माली मदद करें। उसके बाद फिर आपने देखा कि अब ये चाइना और रूस के साथ जो है, चाइना की हमें इतनी कहानियां सुनाई गई कि सी पैक में ये हो रहा है और वो हो रहा है, और चीनी जो है वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं। वो ये जो दासू में चाइनीज इंजीनियर्स पे हमला हुआ,
क्या हुआ उसके बाद? एक पूरा जो डिप्लोमेटिक कू है वो हुआ। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि जी कोई तो मसला ही नहीं हुआ। आखिर जो चाइनीज एम्बेसी है उनको प्रेस रिलीज इशू करनी पड़ी कि नहीं ये टेररिस्ट अटैक था, और फिर वो इस हद तक गए कि उन्होंने आपसे कहा कि अब हम इस हमले की कॉम्पनसेशन लेंगे आपसे। अब आप जो है वो रूस पहुंच गए हैं और आप ये कहते हैं कि जी रूस जो है उसके साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात हो जाएंगे कि रूस जो है वो इमरान खान साहब के जाने की वजह से कि वो वहां मौजूद थे और उन्होंने यूक्रेन में अपना वजन जो है वो प्यूटन के पलड़े में डाल दिया, रूस वो 40 साल की हिस्ट्री भूल जाएगा जो हम पूरी दुनिया में बताते रहे हैं कि जी देखें हमने कितना जबरदस्त काम किया था कि हमने रूस के इतने हिस्से बखरे कर दिए थे। कौमें जो हैं वो अपनी तारीख कभी नहीं भूला करती। जब हम तुर्की की बात करते हैं तो हम तुर्की के लोग हमसे इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमने खिलाफत उस्मानिया में उनकी मदद की थी। श्रीलंका के लोग हमसे इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमने जो तमिल टाइगर्स के खिलाफ उनकी एक स्ट्रगल थी उसमें उनका साथ दिया था। तो ये सोचना कि रूस जो है वो सिर्फ इमरान खान के एक दौरे से चार्म होके सारा कुछ भूल जाएगा और हमारी मोहब्बत में जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है कि खामख्याली है। चलें लेट्स सी क्या होता है इसमें, क्योंकि ये जो इमरान खान साहब का विज़िट है इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी परेशानी भी है, और बहुत सारे जो उनकी ज़ाहिर बात है जो उनकी पीआर की टीम है वो तो इसको बहुत ज़्यादा हवा दे रहे हैं और इसको ले रहे हैं कि जी बड़ी पाकिस्तान की बड़ी जो है वो कामयाबी है। देखना ये है इसका आउटकम क्या निकलता है, क्योंकि अभी मैंने तो तो बहुत आपको इसीलिए 3 साढ़े 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड सामने रख दिया है ना कि वो पीआर की जो हाइप पिछले ऐसे तमाम मौकों पर बनाई गई थी, अगर तो उनके नताइज वो निकल आए थे तो हम ये भी मान लेते हैं। लेकिन अगर उनका हमें नुकसान हुआ था तो फिर हमें इसको भी सस्पिशन से देखना पड़ेगा। और आप सही कह रहे हैं कि इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा साफ़ियों को और एंकर्स को साथ लेके गए थे, कि जनाब इसको प्रॉपर स्पिन करें और करें, लेकिन वो कोई ख़ास बात बनी नहीं है। और मज़े की बात है इंटरनेशनल मीडिया ने भी इमरान खान साहब के वहाँ पे क्रेमलिन की प्रेज़ेंस को कवर नहीं किया। तो लेट्स सी क्या इसका निकलता है, या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए था या वाक़ई पाकिस्तान के लिए शायद इसमें कोई अच्छा जो है वो आउटकम हो। थैंक यू वेरी मच वैसलीम सर फॉर योर एनालिसिस। शुक्रिया।